किनारे होती है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने नहीं। भगाओ इसे। ये बात सुन अभय का पारा चढ़ गया। बड़े बदतमीज हो तुम तो। तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए इस ऑफिस को। मिहिर इससे पहले कुछ बोलता, प्रेरणा ने बीच में दखल दे दी। छोड़ो ना मिहिर, कहाँ तुम एचआर डिपार्टमेंट हेड और कहाँ ये भिखमंगा। चलो, लेट हो रहा है। उस हेड ऑफ सिक्योरिटी ने अभय को पीछे धकेला और बड़े ही अदब से प्रेरणा और मिहिर के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके अभय की तरफ मुड़ा, उसके हाव भाव ही बदल गए। उसने एकदम से सैल्यूट मारा। गुड मॉर्निंग सर। ये देख अभय भी एकदम हक्का बक्का रह गया। जो इंसान भला अभी अभी उसे गालियां दे रहा था, वो अचानक उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने सवालों के जवाब मिल ही गए। दरअसल वो सिक्योरिटी का हेड अभय को नहीं, उसके पीछे खड़े वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ओब्रॉय को सलाम कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आपने बताया नहीं आज आप आने वाले हैं। मैं आपके वेलकम में कुछ स्पेशल करवा देता। अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ओब्रॉय को ऐसे भिखारी को इज्जत देते हुए देख वो गार्ड बेहद ज्यादा चौंक गया था। उसने ऐसे पल में चुप रहना ही सही समझा, लेकिन उसके माथे पर आया पसीना उसकी कहानी अभय को अच्छे से बयान कर रहा था। नहीं नहीं मिस्टर राज, मैंने सोचा कि आज कंपनी में अचानक ही विजिट करूं ताकि सब कुछ अच्छे से देख पाऊं। बताकर आता तो लोगों की असलियत नहीं पता लगती ना। उसने उस गार्ड की तरफ टॉन्ट मारते हुए कहा। एक्सीलेंट सर, रियली स्मार्ट। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर सतीश, और ये इस कंपनी के नए मालिक। जैसे ही उस गार्ड ने ये सुना, उसकी टांगें कांपने लगी। लेकिन अभय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस वीपी को कुछ नहीं बताया। अंदर जाते ही सबसे पहले अभय को उसका कैबिन दिखाया गया। अपने आलीशान कैबिन में बैठकर वो बेहद खुश था। आखिरकार उसके इतने सालों की मेहनत रंग ले ही आई। कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहले जो किया वो सुन वीपी भी हैरान रह गया। सबसे पहले मुझे यहाँ के एचआर हेड मिहिर को हटाना है। पर सर, वो तो यहाँ कई सालों से है। लेकिन ओबरॉय की बात काटते हुए ही अभय बीच में सख्ती से बोल पड़ा। तभी कई सालों से यहाँ काम करने वालों का स्टैंडर्ड भी मिहिर के जैसा ही है। आज के आज उसे निकालो और एक अच्छा कैंडिडेट उसकी जगह पर लेकर आओ। और हाँ, मिस प्रेरणा की परफॉर्मेंस पर भी सख्त नजर रखिएगा। आते ही ऐसे फैसलों से वीपी भी दंग रह गया था, लेकिन वो भी मालिक के आगे कुछ नहीं कह सकता था। वो सीधा मिहिर के पास उसके कैबिन में गया। उस वक्त प्रेरणा भी वहीं बैठी थी। ओबरॉय के दम पर ही प्रेरणा पूरे ऑफिस को अपनी उंगलियों पर नचाती थी और इसी वजह से उन दोनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। ओबरॉय ने सीधे लहजे में कहा, चलो मिहिर, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन सर? तुम्हें धक्के मार कर इस कंपनी से निकालने का दिन। ये बात सुनते ही मिहिर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। प्रेरणा जो वहीं बैठी थी, पहले पहले तो उसे भी एक झटका लगा था, लेकिन फिर वो मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि मिहिर उसके लिए सिर्फ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी था। अब हेड बनने के लिए सबसे पहले प्रेरणा के नाम पर ही विचार होना था। पर उधर मिहिर का जो हाल था वो शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा। अब ऐसे पानी पानी होने की जरूरत नहीं है मिहिर। तुमने बहुत साल इस कंपनी में लोगों का जीना मुश्किल किया है, उनको गधे से भी बदतर ट्रीट किया है। अब तुम्हारा समय है। लेकिन मुझे निकालने वाला शख्स है कौन? किसने लिया यह फैसला? कौन है जिसने मुझसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत की है? ओबरॉय सिर्फ हंसता रहा और वहां से मिहिर की किसी भी बात का जवाब दिए बिना चला गया। और अपने कैबिन में मिहिर खिंच उठा था। उसने सारी फाइल्स जमीन पर दे मारी। मिहिर इसीलिए किसी को भी पसंद नहीं करता था, बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद। पर उधर प्रेरणा सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मिहिर को अचानक से एक झटके में निकलवा दिया। और जिसने ये किया था वो तो बस अब इस चूहे बिल्ली के खेल का मजा ले रहा था। ऑफिस में अभय को याद ही नहीं रहा कि उसे खुशी से आज शाम मिलना था। उसने घड़ी की तरफ देखा और फटाफट भागते हुए ऑफिस से निकल गया। खुशी, ये तो बताओ हम मिलने किससे जा रहे हैं? अरे थोड़ा तो सब्र करो, तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अभय और खुशी शहर के पुराने बाजार में खचाखच भरी सड़कों पर बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, अभय के दिल की धड़कन भी तेज होती जाती। थोड़ी ही देर में वो मेन रोड से पतली और तंग गलियों में आ गए थे। उन्हीं तंग गलियों से होते हुए
वो एक नीले रंग के पुराने मकान में जा पहुंचे। उसमें घुसते ही ठीक सामने जीने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थी। दरवाजों में सिलन, पुराने फर्नीचर की खुशबू सब एक दूसरे में मिली हुई थी। उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए वो एक कमरे में जा पहुंचे। जैसे ही वो अंदर घुसे तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। रंग गोरा, तीखी आंखें और लंबे घने बाल, मानो जैसे कोई हीरोइन। अभय तो एक पल में उसको देखता ही रह गया। हेलो मिका दे, कैसे हो आप? खुशी आगे बढ़ी और उसने मेहका को गले लगाते हुए पूछा। मेहका ने भी बेहद गर्मजोशी से उसको गले लगाया, लेकिन जब उसने अभय को ढंग से देखा उसका दिल मानो थम सा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अभय को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहां खड़ा ही ना हो। खुशी ये देखकर समझ गई थी कि मेहका अभी भी अभय ने जो किया उसके गुस्से में थी, लेकिन अभय को तो कुछ याद तक नहीं था। इसीलिए उसने उनका एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाया। मेहका दी, ये है अभय, याद है ना आपको? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मेहका ने खुशी का दिल रखने के लिए एक नकली मुस्कुराहट दे दी। वहीं अभय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आखिर ये अनजान लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। और अभय, ये है मेहका, दुनिया के लिए डॉक्टर मेहका और मेरे लिए मेहदी। यही तुम्हारा इलाज करेंगी। अभय अभी तक ये समझ चुका था कि खुशी बड़ी ही चुलबुली लड़की है और वो भी उसके साथ घुलने मिलने लगा था। उसने उसे घूरते हुए पूछा, इलाज? मैं क्या कोई मरीज हूँ? अरे आई एम सॉरी, यही आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेंगी। लेकिन वो कैसे? आपकी गलती नहीं है। अगर आपको याद होता तो आप आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लेते। दीदी, शुरू करें? मेहिका को बार बार ये बात सता रही थी कि अभय उसे भूल चुका है, लेकिन तब भी उसे अपना काम करना ही था। उसने अभय को बेड पर लिटाया और उसे आंखें बंद करने को कहा। साथ ही उसने एक दवाई पिलाई और वश में करने वाला म्यूजिक चला दिया। देखते ही देखते अभय अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गया। कुछ मिनट्स तो वो एकदम ठीक था, लेकिन अगले ही पल वो दर्द में कर्राने लगा। उसका पूरा बदन तड़पने लगा। खुशी ने जल्दी से उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। मेहिका और खुशी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। मैंने इसीलिए कहा था कि अभय को ये बताना हमारा फर्ज है कि इस कोशिश में ना ही इसकी बची कुची याददाश्त भी जा सकती है, बल्कि इसकी जान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। पर दी, अगर मैं इनको ये बताती तो ये किसी भी हाल में हाँ नहीं करते। ये वो अभय नहीं है जो मौत से दो दो हाथ कर लेता था। ये एक काम आदमी है और जब तक इसे सब कुछ याद नहीं आ जाता हम सब इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। तभी अभय का शरीर और भी जोर से छटपटाने लगा। उसके बड़े और सुडौल शरीर को संभालना मेहिका और खुशी के भी बस के बाहर होता जा रहा था और एक जोर की चीख के बाद उस कमरे में सब शांत हो गया। अब ना अभय छटपटा रहा था, न उसको ताप चढ़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसुध उस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे बेजान देख मेहिका और खुशी दोनों पूरी तरह से रोने लगे और अभय के बेसुध शरीर से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी उस कमरे में एक मर्द की आवाज गूंजी। क्या हुआ? जब उन दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोलकर जो मंजर देखा, उसे देख उनकी रूह कांप उठी। आखिर कौन था वो शख्स? क्या हुआ था उस कमरे में ऐसा कि खुशी और मेहिका की सांसें थम गई? अब क्या होगा आगे? क्या अभय ठीक हो पाएगा? क्या मोड़ लेने वाली है उसकी कहानी? क्या है उसकी सच्चाई? क्या काम करता था वो उस भयानक हादसे से पहले? क्या हुआ था उसके साथ हादसे वाली रात? क्या था उस बॉक्स में? कैसे आए थे उसके पास इतने सारे पैसे? किस मुसीबत से निकालने की बात कर रही थी खुशी? क्या हुआ था 3 साल पहले? किसने किया था उस पर हमला और क्यों? क्या रिश्ता था उसका और मेहिका का? क्यों थी मेहिका उससे नाराज? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी।